देवतुल्य भाइयों, हनुमान शक्ति। आज स्वाध्याय व चिंतन का हमारा क्रमांक है 288 और आज हमारे बीच में आदरणीय एस.सी. सिंह साहब जो एडिशनल जनरल मैनेजर है एल सेंटर में। और जो आपका जो विषय है वो है आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद पार्ट 10। इससे पूर्व भी आप 9 पार्ट लिख चुके हैं। अब हम आदरणीय बागी शर्मा जी से जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है निवेदन करते हैं 2 शब्द आदरणीय सिंह साहब के समय का है। आदरणीय बागी जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। सिंह साहब के बारे में क्या कहना। सिंह साहब तो हमारे इसके कोहिनूरों में से एक हैं और जिस तरह से उनका उद्बोधन रहता है और जिस तरह से वो समसामयिक किसी भी पुरातन ग्रंथ को मतलब प्राचीन को अर्वाचीन के साथ सामंजस्य बिठाकर जो सिंह साहब उद्बोधित करते हैं वो वास्तव में प्रणम्य है। और अब देखिए आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद पे अब तक 9 के बाद अब दहाई में हमने प्रवेश कर लिया है, 10वां अंक आज लेकर आ रहे हैं। और जिस सरलता और जिस अथॉरिटी के साथ, मतलब ये बात तो और बहुत कम हमारे वक्ताओं में ये होती है बात, और सिंह साहब उसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सिंह साहब की ये हर बार इच्छा होती है हर उद्बोधन के बाद कि प्रश्न आए और उनका निराकरण किया जाए, जबकि अन्य बाकी और जो है चाहे मैं हूं या कोई भी हो, उद्बोधन खत्म हुआ, जरा 2 शब्द आशीर्वाद के कहें और खत्म हुआ। लेकिन सिंह साहब प्रोवोक करते हैं कि हाँ आप बताइए, कोई भी यदि कोई आपकी कोई क्वेरी है, और उसको उसी बिना किसी लाग लपेट के बड़ा स्पष्ट रूप से सिंह साहब उसका निराकरण करते हैं। हम बहुत 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 ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं सिंह साहब के उद्बोधन से। और अब मैं आज के 288वें अंक में आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद के भाग 10 को लेकर आने वाले अपने प्रबुद्ध हमारे वक्ता श्री एस.सी. सिंह साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री एस.सी. सिंह साहब अपना उद्बोधन कर श्री करें। श्री। थैंक यू सर। अब हम लोग सीधे विषय वस्तु पर आ जाते हैं और उस परम चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन वंदन और आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय देव मानव जिज्ञासा प्रकरण। एक्चुअली अभी तक जो कक्षाएं हुई थी वो प्रज्ञोपनिषद जो आज के युग की गीता है, युग का दर्शन भी है, युग के साधना का प्रकटीकरण भी है, आत्मविद्या भी है, महाविद्या भी है, सबका सार है। इसके टोटल 6 खंड हैं, 6 मंडल कह सकते हैं। पहला मंडल जो था वह लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण से शुरू हुआ था और प्रज्ञा युग की जो एक अभिनव कल्पना की गई है और जो सृष्टि में पहले भी घटित हुए हैं, तो उस युग की क्या कल्पना है, युग किस रूप में घटित होगा और वो युग आ रहा है, चल रहा है और आगे और बृहत्तर रूप में बढ़ता ही रहेगा। अब आज से ये दूसरा मंडल या दूसरा खंड कहें वो प्रारंभ हो रहा है कि उस प्रज्ञा युग के लिए महामानवों की आवश्यकता है। तो इस पूरे खंड को, पूरे मंडल को महामानव खंड भी कहते हैं। अब इस महामानव खंड में टोटल 7 अध्याय हैं। तो आगे की 7 कक्षाएं
इसी महामानव खंड पर चलेंगी। तो आज पहली कक्षा है इस मंडल की, और पहली कक्षा देव मानव समीक्षा प्रकरण है। ये पहले ऋषि चिंतन चलता था। हमारे सभी वरिष्ठ मुनिगण ज्ञान का सत्र चलाते रहते थे, और उन ज्ञान सत्रों में मनन चिंतन होता था समसामयिक विषयों पर, और उन परिस्थितियों में किस तरह की समस्याएं समाज के सामने, राष्ट्र के सामने होती थीं, और उनका उस समय के अनुकूल क्या निराकरण होता था, क्या समाधान होना चाहिए, इस पर बुद्धिजीवियों, मनीषियों, मुनियों द्वारा गहन चर्चा होती थी। और उसका एक सूत्र निकाल करके जन सामान्य के लिए जो सरल हो, सहज हो, उनके पालन के योग्य हो, उनको दिया जाता था। वही सत्र प्रज्ञा युग के लिए, कि अगर प्रज्ञा युग अवतरित हो रहा है, आ रहा है, तो हमारे अंदर भी अवतरित होना चाहिए। उसके लिए किस तरह से देव मानव की समीक्षा की जाए, तो ये पहला खंड है। और इस पूरे मंडल में इसके सारे सूत्र, सार संक्षेप दिए गए हैं कि वर्तमान समय में जो हमारी भ्रांतियां हैं वो स्वतः दूर हो जाएंगी 7वां अध्याय लेने के बाद। ये सत्र जो सबसे ज्ञान चर्चा के लिए पवित्र स्थान उन समय की परिस्थितियों में हुआ करता था, वो नैमिषारण्य एक स्थान है। ये लखनऊ से लगभग 80-85 किलोमीटर दूरी पर सीतापुर जिले में है, और सबसे पवित्र स्थान इसलिए माना जाता है कि सबसे बड़ी यज्ञ अभी तक नैमिषारण्य में हुई थी, और ये ज्ञान यज्ञ जिसमें 88,000 सारे ऋषि मुनि जो भी धरती पर थे वहां पर आकर के गहन ज्ञान यज्ञ किए थे। और उस ज्ञान यज्ञ के समापन पर ही महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान की थी, जिससे देवासुर संग्राम अपनी परिणति पर पहुंचा था। उसी नैमिषारण्य सत्र में ये ज्ञान यज्ञ रखा गया है, और इसके जो सत्राध्यक्ष हैं वो महर्षि आश्लायन है। और जिज्ञासु तो ढेर सारे थे ऋषि महर्षि, लेकिन पहले दिन के जो प्रमुख जिज्ञासु हैं वो महर्षि ऐत्रेय हैं, सदाचारी ऋषि, सदाचारी मुनि हैं। तो थोड़ा सा आश्लायन के बारे में भी। आश्लायन जो समसामयिक परिस्थितियों के लिए किस तरह के धर्म का आचरण किया जाए, किस तरह के सूत्र को अपनाया जाए, इसका मार्गदर्शन करते थे। और अगर हम वेदों में लें तो प्रमुखता से नंबर 1 पर ऋग्वेद आता है, और ऋग्वेद की प्रमुख शाखाओं में आश्लायन शाखा आती है। और महर्षि आश्लायन ने 3 सूत्र दिया है। इनके 3 सूत्रों का आज भी पालन होता है। 3 सूत्रों में कौन कौन से हैं वेद के? स्रोत सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है, और धर्म सूत्र भी है। तो इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए भी सूत्र दिए गए हैं। गृहस्थ जीवन के लिए किस तरह के सूत्र समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह के कर्मकांडों की आवश्यकता पड़ती है, वो गृह सूत्र में दिया गया है। और कर्तव्यम कर्म के लिए धर्म सूत्र है। ये 3 सूत्र महर्षि आश्लायन के बहुत फेमस है। तो वो इसके सत्राध्यक्ष हैं। और प्रमुख जिज्ञासु सदाचारी मुनि ऐत्रेय हैं। सदाचारी मुनि क्यों? मुनि तो सभी सदाचारी हैं, विशिष्ट मुनि ये थे। क्या इनकी खासियत थी? ये इतरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, मांडुक ऋषि के पुत्र थे, लेकिन जो इनका कुल गोत्र था वो शूद्र गोत्र में आते थे, और किसी परिस्थिति में इनको कहीं पर उस गोत्र की वजह से चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया। उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी में लिया
उसको चैलेंज को स्वीकार किया और उसको सोसर में तब्दील किया, और उस समय के सबसे प्रकांड ब्राह्मण और विद्वान कहलाए। तो अपने गुण कर्मों में इतना परिष्कार किए कि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना हुई, ऋग्वेद में इनको प्रमुख स्थान मिला, और आरण्यक भी है और ऐतरेय उपनिषद भी है। मतलब वेदों के जितने भी अंग हैं सब में महर्षि ऐतरेय को उच्चतम स्थान दिया गया। ये आज के प्रमुख जिज्ञासु हैं। तो इनका क्या प्रश्न है और उसका उत्तर सत्राध्यक्ष क्या देते हैं, इस पर हम लोग एक बार पठन पाठन कर लें, फिर उसके मेन पॉइंट्स जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा कर ली जाएगी। तो हम सीधे आते हैं विषय वस्तु पर, पठन पाठन के माध्यम से एक बार देखें। देव मानव समीक्षा प्रकरण अथ प्रथमोध्याय। एक बार मुनि मनुष्यों का एक उत्तम ज्ञान संगम नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, काशी, कपिलवस्त, पाटलिपुत्र आदि समीपवर्ती क्षेत्रों के सभी मूर्धन उत्तम जीवन यापन करने वाले प्रज्ञा पुरुष उसमें एकत्र हुए। समागम पहले भी समय समय पर होते रहते थे, ताकि विचार मंथन से समुद्र मंथन की तरफ कोई बहुमूल्य रत्न निकले। मनुष्यों को अधिक सोचने और करने का सामयिक प्रकाश मिले, साथ ही जन समुदाय को कठिनाई से छूटने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर उपलब्ध होता रहे। इस बार का समारोह भी इसी प्रयोजन के लिए नियोजित किया गया था। जिज्ञासुओं के समाधान के लिए उस समागम में विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होने पर सत्संग चलाने का निश्चय उस रमणीय तपोवन में हुआ। 1 सप्ताह तक यह क्रम चलता था। सो उस दिन उसका विधिवत शुभारंभ हुआ। सत्राध्यक्ष आश्वलायन थे। ऐसी अवस्था थी कि प्रश्न कोई भी कर सकते थे और उत्तर केवल सत्राध्यक्ष ही देते थे। प्रथम दिन की जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए सदाचारी मुनि श्रेष्ठ ऐतरेय ने पूछा, हे देव, मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं प्रायः समान मात्रा में उपलब्ध हैं, पर उनमें कुछ तो पेट प्रजनन भर तक सीमित रहकर कोल्हू के बैल के समान मरते खपते पशुओं की तरह सांसें पूरी कर लेते हैं, कुछ पतित तिरस्कृत बनते प्रताड़नाएं सहते दिन गुजारते हैं, अपने लिए संकट खड़े करते हैं और दूसरों को सदा गिराते और सताते रहते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ऊंचे उठते हैं, दूसरों को उठाते हैं, पार करते हैं, श्रेय प्राप्त करते हैं। ऐसे देवोपम महामानवों को यह सम्मान और सहयोग भी मिलता है। असंख्य उनसे प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं। इतिहासकार उनकी गुण गाथाएं स्वर्णाक्षरों में लिखते हैं। इस भिन्नता का कारण क्या है, सो समझा कर कहिए। आश्वलायन बोले, हे तात, भगवान ने सभी मनुष्य समान बनाए हैं। उस दयानिधि को सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं। सभी को उसने समान सुविधाएं तथा परिस्थितियां भी प्रदान की। लोग अपनी इच्छा अनुसार मार्ग चुनते हैं और जहां वो मार्ग जाता है वहां जा पहुंचते हैं। स्वार्थ परायणों को नर पशु कहते हैं। वे अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधा में हाथ नहीं बटाते। जो पाते हैं निगलते रहते हैं। किसी के दुख में उन्हें सहानुभूति नहीं उपजती, सहायता करने की इच्छा भी नहीं होती। लोक और परलोक में अपनी ही सुविधाएं खोजते हैं। ऐसों को किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती। फलतः वे एकाकी नीरस जीवन जीते हुए मौत के दिन पूरे करते हैं। जिनकी महत्वाकांक्षाएं अतिशय बढ़ी चढ़ी हैं, वो बड़प्पन और वैभव बटोरने के लिए आतुर हैं। जिन्हें कुबेर सा धनी, इंद्र सा समर्थ बनने की ललक है, वे औसत नागरिक का सामान्य जीवन जीने और संतोष पूर्वक रहने के लिए तैयार नहीं होते। दर्प और अहंकार प्रदर्शन किए बिना जिन्हें तृप्ति नहीं होती, ऐसे लोग जल्दी ही संपदा बटोरने और अपना तथा परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आतुर हो उठते हैं। इस उत्कट ललक लिप्सा की पूर्ति के लिए उन्हें कुकर्म करने और अपराधी असुर प्रवृत्तियां अपनाने के अतिरिक्त
और कोई मार्ग नहीं रहता है। सौम्य सात्विकता तो सदा सादगी के साथ ही निभती है। उसमें अधिक परिश्रमी, धैर्यवान और स्वल्प संतोषी रहना पड़ता है। यह उन उद्धतों को स्वीकार नहीं होता है। ऐसी दशा में दूसरों को ठगने, चूसने, गिराने और सताने में क्रूरता के धनी को कोई संकोच नहीं होता है। ये नर पिशाच वर्ग है। इन्हें असुर या दैत्य दानव भी कहते हैं। उन पर घृणा बरसती है। भय या लोभ से कोई उनकी चापलूसी भले करे, भीतर ही भीतर सभी को रोष रहता है। दांव लगते ही लोग प्रतिशोध लेते हैं। मित्र भी अवसर मिलने पर शत्रु जैसा आचरण करते हैं। सर्वत्र उन पर धिक्कार बरसती है। वे आत्म प्रताड़ना सहते हैं, समाज दंड भी भुगतते हैं। परलोक में उनके लिए नारकीय प्रताड़नाएं सुनिश्चित ही हैं। वे सदा अशांत रहते हैं तथा औरों को भी अशांत बनाते रहते हैं। तीसरा वर्ग देव मानवों का है। वे लौकिक महत्वाकांक्षाओं को विसर्जित करके औसत नागरिक स्तर का निर्वाह स्वीकार करते हैं। परिवार छोटा रखते हैं और उसे स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाते हैं। संग्रह की लालसा नहीं रखते, बड़पन का दर्प दिखाने की भी इच्छा नहीं रखते और स्वेच्छा से ब्राह्मण वृत्ति अपना लेते हैं। श्रेष्ठ वृत्तियां अपना लेने के उपरांत फिर मनुष्य को परमार्थ प्रयोजनों में संलग्न होने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। निर्वाह और परमार्थ भली प्रकार साथ साथ निभता रख सकता है। इसे वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अपने गुण, कर्म, स्वभाव का स्तर उठाते हैं। एक क्षण भी निरर्थक नहीं गुजारते। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के आदर्शों से जीवन को ओतप्रोत करते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। आदर्शवादी जीवन क्रम में वे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोहरे प्रयोजन सदते देखते हैं। अंतःकरण में उत्कृष्टता के प्रति श्रद्धा, चिंतन में आदर्शों के पक्षधर मंगलमय प्रज्ञा उभरती है। फलता ऐसी देवोपम प्रवृत्ति के लोग अपने कर्म व्यवहार में लोकमानस के परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के दो प्रयोजनों को प्रमुखता देते हैं और अपने वंश व राष्ट्र में पूजे जाते हैं। उनका संचित सद्ज्ञान और अभ्यस्त पुण्य परमार्थ निरंतर कार्यान्वित होता रहता है। फलतः वे असीम आत्मसंतोष पाते हैं। लोक सम्मान और सहयोग उन्हें प्रचुर मात्रा में मिलता है और दैवी अनुकंपा निरंतर बरसती रहती है। इन त्रिविध सुयोगों के कारण वे अंतरंग क्षेत्र में महान बनते हैं, ऊंचे उठते हैं और संसार क्षेत्र में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार के व्यक्तियों को महामानव कहते हैं। वे स्वयं धन्य बनते हैं, संपर्क वालों को चंदन वृक्ष की तरह धन्य बनाते हैं। उनके कारण समूचा वातावरण महकने लगता है। जलने पर भी वे धूप की तरह सुगंध और दीप की तरह प्रकाश फैलाते हैं। जिस समय क्षेत्र में ऐसे लोग जन्मते हैं वो भी उनकी गतिविधियों के कारण धन्य बन जाता है। हे मुनिवर्ग, हम सब महानता के पथ पर चलें। अभावग्रस्त दिखने पर भी जन जन के सम्मानास्पद बने हैं। देवजनों का यही मार्ग है। हमारा कर्तव्य है कि जन जन की इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इससे उन्हें उत्कर्ष जन्म सुख मिलेगा और हम श्रेयाधिकारी बनेंगे, जो बहुमूल्य कहा जाता है। महामानवों का उत्पादन इस विश्व में कल्प वृक्षों के उद्यान के लगाने जैसा पुण्य फलदायक है। उस प्रयास में हर दृष्टि से हर किसी का साथ ही अपना भी कल्याण है, जिसे विश्व कल्याण कहना अधिक उपयुक्त है। संयम एवं संतोष की ब्राह्मण वृत्ति अपनाने के उपरांत जो सामर्थ्य बचती है उसे सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाने, पुण्य परमार्थ में नियोजित करने वाले ही साधु कहलाते हैं। हमारा देश तो संतों का ही है। आत्म कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ा चुके अब दूसरा चरण ये उठाना चाहिए कि संसार में देव मानवों के उत्पादन में जुट पड़े। इसी से संसार की सुख शांति बढ़ेगी, प्रगति और समृद्धि का पथ प्रशस्त होगा। लोक साधना किसी भी योगाभ्यास से कम नहीं है। इसे अपनाने पर दोहरा प्रयोजन निर्बाध रूप से सत्ता है, जिसका प्रवाह मंगलोन्मुख होता है। हम ऋषियों की महान परंपरा अपनाकर महामानवों के उत्पादन में निरत रहें और उसके लिए प्रवज्ञा की तीर्थ यात्रा में निरत रहें। इसी से लोगों को पशु वृत्तियों और पैशाचिक उद्दंडताओं से विरत होने का दबाव बढ़ेगा।
महामानव बढ़ते हैं तो पशु सुधरते हैं और पिशाच दबते हैं। तीर्थ यात्रा के प्रयोजन में अब हमारी गतिविधियां समय को देखते हुए और भी अधिक बढ़ जानी चाहिए ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि बिना इसके पृथ्वी पर सतयुग नहीं आ सकेगा। इस प्रश्नोत्तर क्रम से सभी उपस्थित संत समुदाय को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने युग धर्म की दृष्टि से तीर्थ यात्रा की पुण्य परंपरा को और भी अधिक उत्साह के साथ चलाने का निश्चय किया। शांति पाठ और अभिनंदन की प्रक्रिया के साथ आज का संत संन्यास समागम विसर्जित हो गया। इस श्रीमद प्रज्ञ उपनिषद ब्रह्म विद्या आत्मविद्या युग दर्शन जो साधना प्रतिकरणो श्री अश्लायन ऐत्रेय संवादे देव मानव समीक्षा इत प्रकरणों नाम प्रथमोध्याय। तो इस तरह से हमने देखा कि सदाचारी मुनि ऐत्रेय ने एक प्रश्न किया। संक्षेप में प्रश्न क्या है? उनका प्रश्न ये है कि ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं और परिस्थितियां सुअवसर मोटी मोटा सारे लोगों को समान रूप से मिलती है। सबको सभी साधन अंग अवयव जो भी आंख कान नाक दिस दैट एक्स वाई जेड सबको समान दिया है परमात्मा ने। लेकिन समान पाने के बाद भी उनकी उपलब्धि में और उनकी व्यक्तित्व की परिणति में जमीन आसमान का अंतर क्यों पाया जाता है? क्या कारण है? क्योंकि हम प्रज्ञा युग की तरफ बढ़ रहे हैं जो सतयुग से भी बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में उसके मुख्य सूत्रों को जानना जरूरी है कि अगर व्यक्तित्व में या उसके अंतिम परिणति और उपलब्धि में बहुत अंतर है तो हम अच्छी चीजों को क्यों ना प्राप्त कर लें? क्या सूत्र है? इनपुट सबका सेम है, आउटपुट में इतना डिफरेंस क्यों? इसका जवाब महर्षि आश्लायन देते हैं। और महर्षि आश्लायन क्या करते हैं कि चूंकि सबका कर्म का फल होता है और जो मनुष्य को एक विशेष सुविधा ईश्वर ने दिया है स्वतंत्र चयन की, पथ की और प्रक्रिया की, वो कौन सा पथ अपनाता है और किस प्रोसेस से आगे बढ़ता है, ये दो का अधिकार ईश्वर ने स्वतंत्र रूप से मनुष्य को दिया है। बाकी उसके फल का अधिकार मनुष्य के पास नहीं है, अपने पास उसने सुरक्षित रखा है। यही सूत्र गीता के उस श्लोक में भी आता है जिसको हम सभी बार बार पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्वा कर्मणि। सिर्फ एक स्टंजा, 4 स्टंजा में स्वतंत्र चयन की छूट सिर्फ एक स्टंजा, पहले स्टंजा में आती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का चुनाव करना और कर्म किस तरह से संपन्न किया जाए उसकी प्रक्रिया, ये स्वतंत्र चयन की छूट हर इंसान को है। लेकिन एक बार हम उस रास्ते पर, उस प्रक्रिया और उस पथ पर बढ़ चलते हैं तो मंजिल पर वहीं पहुंचेंगे जहां वो रास्ता ले जाता है, न कि हम अपने हिसाब से पहुंचेंगे। हमारा अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते समाप्त, उसके आगे का नहीं है। मां फलेषु कदाचन है, क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं है वहां पर। ये उसी तरह से है कि रेलवे स्टेशन पर हम अगर चले जाएं, प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां लगी हैं तो किस गाड़ी में बैठना है इसका चुनाव तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी जहां लेके जाएगी हम वहीं पर जा सकते हैं। उसका लक्ष्य निर्धारित है। यही गलती इंसान कर बैठता है कि पथ का चुनाव और जो प्रक्रिया अपनाता है वहां पर उसको
अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। तो इसका जो निष्कर्ष निचोड़ निकला कि वो स्वतंत्र चयन किस आधार पर करता है व्यक्ति, लक्ष्य के आधार पर करता है, टारगेट के आधार पर कि कहां पहुंचना है हमको, या उस रास्ते की साधन और सुविधाओं के आधार पर करता है। यही भ्रम होता है। हम लक्ष्य को भूल जाते हैं चयन करते समय कि हम कहां पहुंचेंगे, और उसके अंदर जो आकर्षण होता है सुविधाओं में, उस सुविधाओं के आकर्षण में हम उलझ जाते हैं। और फिर जब निष्कर्ष और निर्णय लेना होता है तो हर व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर चयन कर लेता है। और वो क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस क्षण हम ट्रेन में बोर्डिंग कर रहे हैं, किस ट्रेन में बैठना है। अगर हम कलकत्ता जाना है और चेन्नई वाली ट्रेन हमको बहुत आकर्षित कर ली, लाल पीला रंग उसका देख करके ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, और अगर गलती से हम उसमें चढ़ गए तो कलकत्ता वाले रूट पर नहीं जा पाएंगे हमको फिर चेन्नई वाले रूट पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाता है। वही भ्रम एक जगह पाल लेता है व्यक्ति। तो स्वतंत्र चयन की ईश्वर ने छूट तो दी है, लेकिन उसके आगे कर्म फल की छूट नहीं दी है, वो अपने पास रखा है। कर्ता का भाव अगर आ गया तो वो भी गलत हो जाता, वो अपने पास रखा, उसका अलग से हमको भोग मिल जाता। अकर्मण्यता आ जाती है तो वो भी अपने पास रख लिया है। इसीलिए 3 स्टेंजा उसके पास है, और तीनों में इंसान के लिए निर्देश दिया गया है, कतई मत करना इस कर्म, मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु, मां ते संगोस्तु अकर्मणि। 3 बार मां किया गया है। ये 3 क्षेत्र आपका नहीं है, और यही 3 क्षेत्र जो है ये हमारी उपलब्धियां, हमारे व्यक्तित्व को बताता है। और इस तीनों का आधार कर्म की प्रक्रिया और कर्म का चयन, कि हम किस ट्रेन को बोर्ड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे का निष्कर्ष निचोड़ निकलता है। तो जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम पथ का चयन करते हैं, उद्देश्य भूल जाते हैं, सुविधाओं को ध्यान में रख लेते हैं कि इसमें हमको सुविधा अपने स्वभाव के अनुसार मिल रही है, उसमें बोर्ड कर लेते हैं, और फिर चाहते हैं कुछ और पाना। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो मनुष्य को 3 कैटेगरी में से बांटा गया है। लेकिन थोड़ा सा और समझने के लिए इसको अगर हम 4 कैटेगरी में बांट लें अपने समझने के लिए, तो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। उसी को 3 के रूप में समझ सकते हैं, 4 के रूप में समझ सकते हैं, 5 के रूप में भी समझ सकते हैं। तो एक जो सबसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति कहा जाता है, उसको अब पशु प्रवृत्ति में ही इसमें काउंट किया गया है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति पशु से भी बदतर होकर के पिशाच प्रवृत्ति की हो जाती है। वो चाहता तो सब कुछ है, बहुत लालायित रहता है कि हमको सम्मान मिल जाए, हमको श्रेय मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। रास्ता गलत अपना लेता है, दूसरे की कास्ट पर उसको लेना चाहता है, अपने प्रयास से नहीं, दूसरे का हित अहित करके। और ऐसी कंडीशन में जब उसके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है, उत्कंठा बहुत ज्यादा रहती है पाने की, तो बजाय वो उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए पतन के गर्त में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को पशुपारायण वृत्ति कह सकते हैं। पशुता की पराकाष्ठा पर चला जाता है, तमस की पराकाष्ठा पर रहता है, तामसी कह सकते हैं उसको। ऐसे लोग हमेशा दूसरों का अहित करते हुए कुकर्म करते हैं, उसके फल के अंत में भागी बनते हैं, और पश्चाताप के साथ में उनको सिर धुलना पड़ता है। इसी को इसमें जो शब्दावली दी गई है, नर पिशाच की दी गई है।
और दूसरा एक है जो भोग पारायण वृत्ति, कि हम सब कुछ एफर्ट कर रहे हैं किस लिए? भोगने के लिए। चाहे वो सम्मान का भोग हो, चाहे वो शरीर का भोग हो, चाहे वो परिवार का भोग हो। ये वासना, तृष्णा और अहंता, इसी तीनों के परिधि के अंदर ही सारे भोग आते हैं, और उसी को हम लोकेशणा, पुत्रेषणा, वितृष्णा कह सकते हैं। तीन ब्रॉडर कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अगर तीनों ऐसाएं, हम बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, हमको कुर्सी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको माला चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, आगे की बेंच चाहिए, पीछे का नहीं जाएंगे, ये सब चीजें एक लोकेशणा जो आती है व्यक्ति के अंदर, वो उसको नीचे गिराती रहती है। परिवार से संबंधित जब मोह पैदा होता है तो पुत्रेषणा आ जाती है। तो दुनिया भर के हम जो अचिंतनीय चिंतन है उसको करने लगते हैं, और जो अयोग्य आचरण है उस पर उतारू हो जाते हैं। और वही कंडीशन वित्तेषणा की है। पैसा मिल रहा है, मिलता जा रहा है, फैसिलिटीज बढ़ाते जा रहे हैं, क्या पा जाए। परिग्रह की जो एक बार गंदी आदत पड़ जाती है व्यक्ति की, फिर उस परिधि से बाहर निकलना उसके लिए टफ होता है। वो मानवीय मूल्यों को भूल जाता है। तो इस तरह से जब भोग की वृत्ति पैदा होती है तो उसे पशु पारायण वृत्ति भी कहते हैं, और नर पशु में उसकी गिनती होती है। भोग प्रधान होते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति तामसी होती है। अगर हम गुणों के आधार पर इसकी व्याख्या करें तो ऐसे लोग तमस के थोड़ा सा ऊपर आते हैं और रजस की तरफ बढ़ते हैं। तो तम को थोड़ा सुधार लेते हैं, और जो पिशाच प्रवृत्ति के होते हैं वो घोर तामसी होते हैं। और तमस में स्थिरता रहती है, गतिशीलता कम होती है उनकी, आलसी बहुत ज्यादा होते हैं, प्रमादी होते हैं, क्योंकि शरीर की वृत्तियों को महत्व देते हैं। और जो भोग की प्रवृत्ति होती है उसमें तमस से रजस की तरफ बढ़ते हैं, राजसी प्रवृत्ति आने लगती है, और वो भी नुकसानदायक होती है। उसी को भोग पारायण वृत्ति बोलते हैं। और उससे जब हम आगे जाते हैं तो रज को जब रिफाइन कर लिया जाता है तो सत प्रवृत्तियां आती हैं। तो सत प्रवृत्तियां क्या होती हैं? धर्म पारायण वृत्ति को जन्म देती है। फिर नर मानव बनता है। नर मानव क्या करता है? सत्कर्म करने लगता है, पुण्य करने लगता है, अच्छे काम करने लगता है, क्योंकि उसमें सात्विकता का भी वास आता है। कुछ दान पुण्य भी कर देगा, कुछ धर्म कर्म का भी काम करेगा, कुछ पूजा पाठ भी करा लेगा, कुछ हवन यज्ञ भी रख लेगा, और परमात्मा से कुछ अपना अर्जी भी लगाता रहेगा कि हमको ये भी दे देना, हमको वो भी दे देना। लेकिन वो किसी का हार नहीं करता है। तो ये धर्म पारायण वृत्ति होती है। अच्छे कर्म करने का प्रयास करेगा, अच्छे फल के निमित्त। लेकिन इससे अगर ऊपर चल रहे हैं हम, जो प्रज्ञा युग के लिए रिकमेंडेड है, वो देव मानव की प्रवृत्ति है, जिसे हम प्रभु पारायण वृत्ति भी कह सकते हैं। और जब देव मानव का गुण आता है तो अपना नुकसान, व्यक्तिगत अहित करते हुए भी परमार्थ पारायणता के धर्म को वो नहीं भूलता है, प्रियॉरिटी डिसाइड कर लेता है। अगर परमार्थ उसको करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जस्टिफाइड हो रहा है, सृष्टि की सुव्यवस्था और सुसंचालन में सहयोगी की भूमिका निभाने में अगर अनिवार्य है, तो अपना अहित करके वो उसको पूरा करेगा, और परमार्थ ही उसका स्वार्थ बन जाता है। इसी को दिव्यता कहते हैं। और इस तरह की दिव्यता को, देवत्व को, दैविक गुणों को जितने अंशों में वो धारण करता है,
कि अपनी स्वार्थ वृत्ति को भूल करके परमार्थ वृत्ति को ही अपना स्वार्थ समझ लेता है, तो देवत्व को जितने अंशों में धारण किया जाता है वही व्यक्ति अपने को रिफाइन करके देव मानव, महामानव बनता चला जाता है, उत्कर्ष की तरफ जाता है। और इसको अगर गुणों के आधार पर लिखा जाए तो ये सत की पराकाष्ठा पर फिर जाते जाते और फिर त्रिगुणातीत के भाव में जाता है। फिर ये सत्कर्म नहीं, निष्काम कर्म करने लगता है, क्योंकि इसकी साझता इस तत्व से हो जाती है, परमात्मा से हो जाती है। परमात्मा कोई सत्कर्म नहीं करता है, निष्काम कर्म को रिकमेंड करता है, और इसी को हमारे सारे धर्म ग्रंथ भी करते हैं। हम करें तो अच्छे कर्म, लेकिन फल से रहित होकर के, कोई आसक्ति न रखें उसके फल में। वो कर्म कैसे संपादित किए जाएंगे कि हम अगर ईश्वर के राजकुमार बन करके करें तो ईश्वर के राजकुमार का एक दायित्व तो बनता है सबका केयर करना, क्योंकि हम उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता के पुत्र हैं। उस तरह की भावना कितने अंशों में हमने अपने गुणों में धारण किया है, इसी को देव मानव कहते हैं। और वही व्यक्ति आगे चल करके महामानव में परिणत होता है, और वही ब्राह्मण बनता है, संत बनता है, सुधारक बनता है, शहीद बनता है। इस स्तर की उपलब्धियों को प्राप्त करता है स्वतंत्र चयन के आधार पर। अब ये देखा जाए कि जो प्रज्ञा युग की बात चल रही है, जिसमें इस तरह के महामानवों की आवश्यकता है, उस प्रज्ञा युग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मुख्य सूत्र है कि जिसको लेकर के हम इन गुणों को डेवलप करें अपने अंदर? सिर्फ 2 सूत्र। पहला सूत्र अंतरंग को परिष्कृत करना है, और दूसरा सूत्र बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करना है। 2 ही पहलू होते हैं, भीतर और बाहर। बाहर परिष्कृत हो जाए, परिष्कृत होगा कैसे पता चलेगा? जब हम अथाह आनंद और अथाह शांति में अपने आप को हर क्षण पाएंगे, हर स्थित परिस्थिति में पाएंगे, उसी से पता चलेगा कि हमारा अंतःकरण परिष्कृत होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। और बहिरंग में सुविकसित होना चाहिए, उसमें भी विकास की पराकाष्ठा जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको सत्कर्म करने हैं, निष्काम कर्म संपादित करने हैं, कहीं से हम कमजोर न रहें किसी फील्ड में। स्वार्थ संकीर्णता के लिए नहीं डेवलप करना है, परमार्थ परायणता के लिए डेवलप करना है। और जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे बहिरंग में, बाहर की दुनिया में, तब तक परमार्थ भी नहीं सध पाएगा। उस निमित्त अपने को डेवलप करना है, ताकि आत्मा को अधिक से अधिक प्रकाशित किया जा सके, इनलाइटेंड किया जा सके, समाज की सेवा की जा सके, सृष्टि के सुसंचालन में एक वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाई जा सके। यही है महामानव का गुण। और इसको पाने के लिए फार्मूला क्या है, इसमें चर्चा आई थी, विचार मंथन और समुद्र मंथन। एक जो गुण दिया है परमात्मा ने इंसान को, सोचने, विचारने, समझने का, अगर हम उस गुण को अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करें महामानव बनने में, हर छोटी छोटी चीजों का अगर गहराई में जाकर के गहन मन चिंतन करके और विवेक के आधार पर अगर निर्णय लेकर के और फिर क्रिया के रूप में उसको परिणत करना शुरू कर दें,
तो हमारे रास्ते अपने आप सही दिशा में चलने लगेंगे और परिष्करण भी होगा और बहिरंग सुविकसित भी होने लगेगा। एक बार समुद्र मंथन हुआ, सिर्फ एक बार हुआ, एक बार होने से 14 रत्न प्राप्त हुए, हम सभी जानते हैं। श्रीमणरंभा बारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम स्वसधेन धनु धनवंतर विश्वाय, ये 24 रत्न जो 14 रत्न एक बार मंथन से प्राप्त हुआ है, लेकिन विचार मंथन उससे बहुत ज्यादा प्रभावशाली। छोटे से छोटे यीशु को लेकर के जितना गहराई में हम डूबते जाएंगे उतना ही रत्न हमको मिलता जाएगा। हम गायत्री साधना करते हैं, गायत्री साधना में एक प्रश्न आता है, गायत्री हृदय में जब गायत्री के हृदय को टच करते हैं तो हृदय क्या कहता है? गायत्री साधक का किम लक्षण, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये गायत्री साधक? अगर हम गायत्री साधक हैं तो पता तो चलना चाहिए। गायत्री साधक का जो लक्षण बताया है इस ग्रंथ ने, सबसे प्रभावी ग्रंथ जो हमारे जीवन में आया, गायत्री हृदय, उसमें 2 चीज दिया है। दोनों के मनन चिंतन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारे व्यक्तित्व पर कि किम लक्षण किम विचेष्टितम, गायत्री साधक का लक्षण क्या है और उसकी चेष्टा क्या है, प्रयास क्या करता है, किस तरह का चेष्टा उसकी रहती है। उत्तर में क्या ऋषि देते हैं? मीमांसा लक्षण, जो बहुत विचारवान होता है, हर चीज को गहराई में जाकर के चिंतन मनन विचार करके ही कोई निष्कर्ष निर्णय लेता है, वो गायत्री साधक है। मीमांसक उसका अप्रोच होना चाहिए। ढर्रे की लाइफ नहीं जीता है वो, एक ढर्रे पर चलता चला आ रहा है, जिस ढर्रे पर लोग चलते आ रहे हैं उसी ढर्रे को पकड़ लिया, नहीं, हर क्षण रिव्यू करता है, हर क्षण आपको समीक्षा करता है, वो गायत्री साधक होता है। क्यों? क्योंकि उसको महामानव देव मानव उधर की यात्रा करनी होती है। उसका उद्देश्य व्यक्ति के अंदर देवत्व का जागरण करना होता है, अधिक से अधिक अंशों में देवत्व को आत्मसात करना होता है, ताकि उसके चारों तरफ स्वर्गीय वातावरण बन सके। उसी के आधार पर प्रज्ञा युग का निर्माण होगा। और विचेष्टितम अथर्ववेद विचेष्टितम, सूत्र ऋषि क्या देता है? किम विचेष्टितम, उसकी चेष्टा कैसी होती है? उत्तर क्या मिलता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर उसका अंतरंग परिष्कृत होता जा रहा है, मीमांसा अगर उसने किया, एक निष्कर्ष निकाला, तो खाली विचार नहीं करेगा, क्रिया में परिणत भी करेगा, उसको बहिरंग में विकसित करेगा, दिखाई पड़ेगा जमीन पर, धरातल पर दिखना चाहिए उसको। क्योंकि अथर्ववेद टोटल प्रैक्टिकल है तीनों वेदों का। 3 वेद हमारी थ्योरी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिलॉसफी दे रहे हैं, और चौथा वेद उन तीनों का प्रैक्टिकल दिखा रहा है। ये सूत्र आता है यहाँ पर, मीमांसात्मक हमको होना चाहिए। अब अगर प्रश्न आता है कि इस दैवी गुणों को धारण करने के लिए किस तरह के सूत्र को अपनाया जाए, ये तो अपने चिंतन की बात है। तो गायत्री मंत्र में कहीं देवत्व के जागरण का भी कोई शब्द आता है? हम देखें, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, एक शब्द देवस्य आता है। वो देवत्व के गुणों से अभिपूरित होता है साधक। प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप। अगर हमको दैवी गुणों को धारण करना है तो देव स्वरूप बनना पड़ेगा। तो देवस्य शब्द पर अगर फोकस किया जाए, क्योंकि ये देव मानव समीक्षा है, तो देवस्य क्या कहता है, इस पर अगर हम गायत्री साइंस को देखें तो देवस्य में 3 अक्षर आते हैं, दे, व और स्य। तो अगर अक्षरों की व्याख्या, क्योंकि अक्षरों की साधना भी करनी पड़ती है व्यक्ति को, अक्षरों को आचरण में उतारना पड़ता है, तो देवस्य क्या कहता है?
अक्षरों के हिसाब से। दे क्या कहता है, दे यानी स्वसे पुंसा स्व इंद्रियान खिलान्वय असंजतान खादंती इंद्रियान तान स्वामिना। साधक का पहला कर्तव्य है, इंद्रियों को दिया गया है, जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ये टोटल 11 है मिली, इसलिए दिया गया है ताकि इनकी सहयोग से आत्मा के प्रकाश को और प्रज्वलित कर सके और रिफाइंड कर सके, अंतःकरण को और साफ कर सके और अधिक से अधिक अंशों में अंदर से और बाहर से शक्तिशाली बन सके। वो तभी होगा जब अपनी इंद्रियों को अपने बस में करेंगे और इंद्रियां मन के अनुकूल काम करें और मन आत्मा के अनुशासन में काम करे। तो अपनी इंद्रियों को अगर हम अपने बस में रखेंगे तो हम उत्कर्ष की तरफ जाएंगे, और अगर हम इंद्रियों के बस में हो जाएंगे तो डाउनफॉल होगा। फिर हम लक्ष्य भूल जाएंगे, सुविधाओं पर चले जाएंगे, और सुविधाओं पर जाने का मतलब भ्रमित हो गए और उसका हश्र हमेशा खराब होता है। ये दे अक्षर की साधना करनी पड़ती है। वह अक्षर की क्या है, वस नित्यम पवित्र सन वाह अभ्यंतरस तथा ये तो पवित्रतायाम ही राजती है प्रसन्नता। अंदर जितना पवित्रता का संचार होगा, जितना पवित्रता को हम इकट्ठा करेंगे, उतना ही प्रसन्नता आएगी, क्योंकि पवित्रता का संबंध प्रसन्नता से है। और ये पवित्रता बाहर भी होनी चाहिए और भीतर भी होनी चाहिए। बाहर स्वच्छता के रूप में कि बाहर का पूरा वातावरण हमारा स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, अंदर पवित्रता के रूप में, आंतरिक स्वच्छता जिसे कह सकते हैं। और से अक्षर क्या कहता है, दैवी गुणों को धारण करने के लिए चंदनम परमार्थ से चंदनम परमार्थ से परार्थो ही बुधैर मत जो अन्यान सुखैते विद्वान तस् दुखम विनश्य। बड़ा क्लियर फार्मूला देता है। ये फिलॉसफी है कि अपने दुख को अगर आप दूर करना चाहते हैं, अपने अंदर सुख को लाना चाहते हैं, तो किसी के दुख को दूर कर दीजिए। ये स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। कभी करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। किसी दूसरे के दुख को दूर करेंगे जैसे आपका एक दुख अपने आप दूर हो जाएगा, आपके अंदर सुख की अनुभूति होने लगेगी। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को दूर करता रहता है, प्रयास करता रहता है, उसके लाइफ में कभी दुख आता ही नहीं है। ये टेस्टेड फिलॉसफी है, प्रैक्टिकल किया जा सकता है इस पर, क्योंकि गायत्री साधक को प्रैक्टिकल करना होता है। तो ये तीनों अक्षर की साधना करनी पड़ती है। और अगर तीनों को एक में मिला दिया जाए, देवस, तो देवस शब्द की जब व्याख्या करते हैं तो गायत्री गीता को लेना पड़ता है। अक्षरों की व्याख्या करते हैं तो गायत्री स्मृति जो आचरण संहिताएं बताती है, और गायत्री गीता ज्ञानात्मक हो जाता है, क्योंकि गीता का अंश उसमें आ जाता है। उसकी फिलॉसफी इससे भी बढ़िया है। वो क्या कहती है, देवस्येत तु व्याकरोत अमरताम मर्तोपि संप्राप्ते देवानाम इव देवस्येत तु व्याकरोत अमरताम मर्तोपि संप्राप्ते निस्वार्थ परमार्थ कर्म कारणात् दीनाय दाना तथा वाय अभ्यंतरस्तस्य देव गुणम संसृजते चाहिए। अर्थात अगर हम निस्वार्थ भाव से परमार्थ का काम करने लगते हैं, निस्वार्थ परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दाना तथा, जो इस योग्य है उनकी अगर हम मदद करने लगते हैं, उसका हश्र क्या निकलता है, वाय अभ्यंतरस्तस्य देव गुणम संसृजते चाहिए। उसके भीतर और बाहर दैवी वातावरण क्रिएट होने लगता है, स्वतः क्रिएट होने लगता है, देवलोक की संरचना होने लगती है, वो महसूस करने लगता है। तो इनकी साधना करनी पड़ती है। और कितने अंशों में इन अक्षरों को हम पचा पाते हैं,
इन शब्दों को बचा पाते हैं, अपने आत्मा में आत्मसात कर पाते हैं, उतने अंशों में हम दैवी गुणों से संपन्न हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चिंतन, चरित्र और व्यवहार का धनी बनना पड़ेगा। सिर्फ वाणी से काम नहीं चलेगा, आचरण में उतारना पड़ेगा, हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए। और वो तभी उतरेगा जब हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा, चरित्र प्रखर होगा और व्यवहार में शालीनता आना शुरू हो जाएगी, तो एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा। फिर हम उतने अंशों में देव मानव बन जाएंगे। और जब देव मानव महामानव बनता है तो उसको 3 तरह की उपलब्धि होती है। इतना एफर्ट करने से मिलेगा क्या? पहला, आत्मसंतोष, पराकाष्ठा। दूसरा, लोक सम्मान भी उसको मिलेगा, वो लेगा नहीं लेकिन मिलता रहेगा, उसकी भूख नहीं रहेगी। और तीसरा, दैवी अनुग्रह, जिसकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है वो स्वतः मिलने लगी। उसके सारे काम दिव्य सत्ताएं करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह के देव मानव महामानवों को निर्माण कौन करेगा? इनके निर्माण का दायित्व ब्राह्मण का है, संत का है। ब्राह्मण और संत की वृत्ति लाना पड़ेगा। बजाय हम पशु वृत्ति लावे, निशाचर वृत्ति पैदा करें, उससे ऊपर उठ करके जो वरिष्ठों का दायित्व है वो महामानवों का निर्माण है, उनका उत्पादन है। इस तरह के देव मानव हमको अपने परिवार में भी पैदा करना, अपने समाज में भी पैदा करना, और सबसे पहले अपने अंदर पैदा करना, क्योंकि महामानव ही दूसरे को महामानव बना सकता है। भाषणबाजी से महामानव नहीं बन सकता है, आचरण में उसको उतारना पड़ेगा। उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण का 3 लक्षण बताया गया है। पहला लक्षण, तत्वज्ञानी होना चाहिए। और गायत्री का रागर पहला अक्षर ही बताता है 3 लक्षण क्या होना चाहिए और उसका दायित्व क्या है ब्राह्मण का। हम कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं? तत्वज्ञान से विद्वांसो ब्राह्मणा स्व तपो वाले अंधकारम अपाकुर्यो लोकात अज्ञान से। पहले तो यथार्थ का ज्ञान उसको होना चाहिए कि जो दिख रहा है वो यथार्थ है या यथार्थ कुछ और है। तत्वज्ञानी होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या है ब्राह्मण का? विद्वान होना चाहिए। विद्वान का मतलब भाषणबाजी नहीं, शास्त्र का पढ़ना विद्वानी नहीं है। विद्वान का मतलब अनुभव जन्म ज्ञान, उसने जीवन में आत्मसात किया हो हर चीज को, ज्ञान को अपने आचरण में उतारा हो और उस अनुभव के माध्यम से उसको एक बोध प्राप्त हुआ, उसका अपना ज्ञान हो। शास्त्रों का ज्ञान खाली नहीं काफी है। और तीसरा, तपस्वी होना चाहिए। तप की पराकाष्ठा पर अपने को निचोड़ के रख देता है वो, चाहे शारीरिक तप हो, चाहे मानसिक तप हो, चाहे आत्मिक तप हो। तीनों तपों में पराकाष्ठा पर जा करके अपने को निचोड़ता है। किस लिए? ताकि संत का दायित्व निर्वहन कर सके। और संत कौन होता है? संत की बहुत बढ़िया परिभाषा एक हमको अपील की कि संत हृदय नवनीत समाना और कहा कबिन पर कहे न जाना और निज परताप द्रवई नवनीता और पर दुख द्रवई संत सुखनीता। जिसका हृदय मक्खन के समान इतना निर्मल हो। मक्खन तो अपने ताप से गलता है, लेकिन संत अपने ताप से गलता नहीं है, प्रसन्न होता है, लेकिन दूसरे के दुख से द्रवित होता है, करुणा से भर जाता है और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो ब्राह्मण ज्ञान की साधना करके, तपस्या की साधना की करके, विद्वता की साधना करके अपने को धनी बनाता है और संत उसको लुटा करके धनी बनता है। और जब ये दोनों वृत्ति ब्राह्मण की और संत की जब व्यक्ति के अंदर अवतरित होने लगती है तभी वो महामानव बनता है। और इसी तरह के महामानव आत्म कल्याण भी करते हैं और उसी के साथ में लोक कल्याण भी करते हैं।
और आत्म कल्याण के साथ में ही लोक कल्याण दोनों सदते हैं। और इसी का आदेश हमारे शास्त्रों ने दिया है कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इन ज्ञानों को अपने आचरण में डाल करके सभी मनुष्यों को, पूरे विश्व को शिक्षित करो, क्योंकि अपना उद्देश्य कि भारत को धर्म गुरु भी बनाना है विश्व का, और सोने की चिड़िया भी बनानी है। आर्थिकता में भी पराकाष्ठा पर और ज्ञान की भी पराकाष्ठा पर, ताकि हम विश्व को भी दिशा दे सकें और अपने राष्ट्र धर्म के दायित्व का निर्वहन भी कर सकें। तो यही इस देव मानव समीक्षा का टोटल सार संक्षेप है। और चूंकि समय की मर्यादा भी है तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दें। बहुत अच्छी परिचर्चा रही सर, बहुत अच्छा ज्ञान रहा। और आप तो सिंह साहब का तो जो पहला उद्बोधन होता है वो बोले उससे काफी हद तक क्लियर कर देते हैं वो कि आज की जो कक्षा है उसका विषय ये है। और कक्षा में जब जो हमारे सम्मानित वक्ता हैं वो जो बताएंगे, तो कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं वो यदि विद्यार्थी की तरह से उसको लेंगे तो सब समाता चला जाएगा। यदि आपको के मन में भ्रांति रहेगी तो आप, हो सकता है जहां आपकी भ्रांति है उसके बाद वाला आप स्किप कर जाएंगे। एनीवेज, अभी तो ये आज आरंभ हुआ है। मानवता को देवत्व में रूपांतरित करने के लिए क्या चाहिए सर? जाहिर है मानव धर्म ही चाहिए सर। लेकिन जो मानवता का गुण धर्म है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, उसको और ऊंचा उठाना चाहिए, तभी हम सच्चे इंसान बन सकते हैं। और यदि हम सच्चे इंसान बन जाएंगे तो फिर हमारे अंदर देवत्व भी थोड़ा बहुत तो शुरू हो ही जाएगा। यही मानवता का धर्म है। और धर्म की साधना ही संभवतः इंसान को देवत्व की तरफ ले जाएगी। और इसके बारे में और हमारा जो ज्ञानवर्धन है अगले अंक में हम और ज्यादा श्रद्धेय एस सिंह साहब से लेंगे। एस सिंह साहब, आपको बहुत 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 धन्यवाद ज्ञानवर्धन के लिए, और आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हमारे जो फूल माला की जो वो है अंदर सूत का धागा जिन्होंने सब ये नगीने पिरो रखे हैं, ऐसे अरविंद भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज का विचार और आज का उसके बाद फिर ओम का उच्चारण करें। श्री अरविंद शर्मा। धन्यवाद आदरणीय भाग्य जी, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आज आपने समय निकाल कर हमको समय दिया, हम आपके आभारी हैं। आइए एक विचार के साथ और फिर बाद में शांति पाठ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उस वक्त में अपने वीडियो को ऑन कर लीजिएगा और अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि हमारी आवाज पहुंचे। आज का विचार है, मनुष्य अद्भुत पौधा है। मनुष्य अद्भुत पौधा है, उसमें विष और अमृत दोनों के फूल लगने की संभावना है। मनुष्य अद्भुत पौधा है, उसमें विष और अमृत दोनों के फूल लगने की संभावना है। वह स्वयं के चित्त को यदि घृणा या प्रेम से परिपोषित करे, स्वयं के चित्त को यदि घृणा और प्रेम से परिपोषित करे तो विष के फूलों को उपलब्ध हो जाता है। घृणा और प्रेम से प्रवेशित करे तो विष के फूलों से उपलब्ध हो जाता है। और वह चाहे तो प्रेम को स्वयं जगाकर अमृत के फूलों को पा सकता है। वह चाहे तो प्रेम के स्वयं को जगाकर अमृत। आइए सब लोग अपने को कर लीजिएगा और 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।